श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में मुझे लगा था मैं आ जाऊंगी 10 बजे तक। आप सभी का साढ़े 10 हार्दिक आती है। स्वागत है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट नहीं हुआ है। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जिन श्लोकों पर चर्चा की थी उसमें श्लोक नंबर 15, इसको हम बोल सकते हैं कि इस पे जो चर्चा हुई थी वो कच्ची पक्की थी। हमने टुकड़ों में काटकर उसको समझने का प्रयास किया था। अब आइए हम इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 15, अध्याय नंबर भी 15 है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कहते हैं सबके हृदय में। हृदय शब्द की व्याख्या भी आपके सामने विस्तार से की है। हृदय का अर्थ होता है जहाँ पर आपके समस्त संस्कार या आपके भीतर जो भी बाहर से इनपुट जाता है या आपको अनुभव के आधार पर जो कुछ मिलता है। एक तो डायरेक्ट इनपुट होता है, एक आप जिस समय किसी भी चीज़ के साथ में इंटरेक्शन करते हैं उस इंटरेक्शन से भी जो भी आपको अनुभव होता है वो सारा का सारा आपके जो हृदय है उस हृदय में प्रवेश करता है। और ये जो हृदय है ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जिसको हम लोग चित्त बोलते हैं, वह चित्त को ही एक तरह से आप हृदय समझ लीजिए। और वह जो हृदय है वो भगवान कहते हैं कि मैं वहाँ पर रहकर सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और वहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्ता मतलब कि मेरे द्वारा ही क्या होता है, स्मृति ही। मैंने आपको बताया था कि स्मृति का अर्थ उस रूप में नहीं है जैसा आमतौर पर कहा जाता है। यहाँ पर स्मृति से पहले एक आप विशेषण और लगा लीजिए, और वो विशेषण है आत्मस्मृति। आत्मस्मृति का मतलब क्या है कि स्वयं अपने आप को जानना। तो कहते हैं ये जो स्मृति है, ये स्मृति अर्थात स्वयं को जो जानना है ना, ये स्वयं को जानने की जो एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया और साथ में ज्ञानम का अर्थ हुआ सामान्य तौर पर परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जो शास्त्र के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और शास्त्र का जब आपको ज्ञान होता है तो कहते हैं उसका परिणाम क्या होता है। जब आपको शास्त्र का ज्ञान हो गया, अर्थात आपको पुस्तक से ज्ञान प्राप्त हो गया या गुरुमुख बैठकर आपने जो कुछ पढ़ा है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ एक चीज़ और कही गई है कि जो ग्रंथ होता है वो ग्रंथ अपने आप में आपको जो ज्ञान देता है वो बड़ा मुश्किल होता है उसका खुलना। वह भी खुलता है, लेकिन यदि आप उसको किसी महापुरुष के सामने बैठकर उस ग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं या उसके मुख से जब आप उसकी ग्रंथ की आप व्याख्या सुनते हैं, उसकी विवेचना आप सुनते हैं, तब वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आती है। एक होता है पठन का मतलब होता है पढ़ना। वैसे आदि शंकराचार्य का एक बड़ी छोटा सा एक स्तोत्र है, उसका नाम है साधन पंचकम। वो 5 श्लोक हैं और उन 5 श्लोकों में 8 चीज़ें विधि के रूप में बताई गई हैं। विधि का मतलब क्या करना चाहिए।
ये बताई गई हैं। तो 8 पंजे 40, इसका मतलब 40 सूत्र हम ये कह सकते हैं। और उसका जो सबसे पहला सूत्र है, वो सबसे पहला सूत्र है वेदो नित्यम अधीयताम, कि आप वेदों का नित्य अध्ययन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अध्ययन को हमारे यहाँ मना नहीं किया गया है। अध्ययन बहुत आवश्यक है, लेकिन अध्ययन तक यदि हम सीमित रह जाते हैं, अर्थात अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, आपका अपना अनुभव ही इस मामले में आपको संकेत कर रहा होगा कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता को किसी ग्रंथ के माध्यम से, है ना, कोई उसकी टीका है या कोई उसके ऊपर जो लिखी हुई कमेंट्री है, उस कमेंट्री को पढ़कर जब हम समझने का प्रयास करते हैं और उससे अलग हटकर जिस समय हम स्वाध्याय पूर्वक उसको पढ़ते हैं, स्वाध्याय पूर्वक पढ़ते हैं, तो उन दोनों में जो आपको अनुभव प्राप्त होता है या दोनों में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके लेवल में या उसके स्तर में काफ़ी कुछ अंतर होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ग्रंथ से सीधे नहीं पूछ सकते हैं। आप ग्रंथ से सीधे यदि पूछेंगे तो आपको उत्तर उसका ढूंढने के लिए फिर प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास कभी कभी बहुत थकाऊ हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो आपने प्रयास किया है, उस प्रयास का परिणाम आप एक कोई, जिसको हम बोलते हैं ना, एक पहले से पूर्वाग्रह, एक प्रेजुडिस आप बनाकर जब चलते हैं, तो आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो निष्कर्ष जो है वो सच्चा नहीं होता, सही नहीं होता है। लेकिन जिस समय आप किसी व्यक्ति के साथ बैठकर या एक समूह में बैठकर किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं या किसी भी बात को जब आप सुनते हैं, अर्थात श्रवण में और अध्ययन में यही अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो अनुभव है, कौन सा अनुभव? ये जो परोक्ष ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। और साथ ही अगला जो स्टेप है अपोहनम च, अपोहनम का अर्थ होता है जहां पर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका न रह जाए, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो। देखिए, स्मृति का अर्थ है, अब हम थोड़ा सा मोटे अर्थ में, आज की भाषा में, जिसको हम साइकोलॉजिकली लेते हैं, स्मृति का अर्थ क्या है कि आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया, आपने अपने जीवन में जो पढ़ा, आपने अपने जीवन में जिस चीज़ का स्वाध्याय किया, और उस स्वाध्याय के बाद में वो जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ, और उस अनुभव के आधार पर आपकी जो समस्त शंकाएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जो आपको उत्तर मिला, है ना, आपकी जो ग्रंथियां थी ना, आपकी जो ग्रंथियां थी, वो ग्रंथियां जब खुल गई, आपकी जो मन की गांठें थी, आपके मन में जो तरह तरह के गांठ पड़ी हुई थी, है ना, करूं ना करूं, है नहीं है, इस प्रकार की जो एक स्थिति थी, वो जो समाप्त हो जाना है, उसको बोलते हैं व्यपोहनम च। वो कहते हैं मैं क्या हूं, मैं हृदय में बैठकर आपकी जो स्मृति है, आपकी जो स्मृति है, आपका जो ज्ञान है, और आपका जो ऐसा ज्ञान है या ऐसा अनुभव है जहाँ पर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहता, वो जो स्थिति है, आपकी जो आंतरिक स्थिति है, वो कहते हैं वो भी कौन है? तो कहते हैं वो मुझसे है, वो मुझसे है। मुझसे का मतलब क्या है कि अगर मैं उसके पीछे नहीं हूँ, वो जो स्रोत है या वो जो शक्ति आपको मिलती है, यही कारण है कि हमारे यहाँ जिस समय आप गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र को जब आप पढ़ते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हमको यह शक्ति दीजिए। क्या शक्ति दीजिए? कि जिसके द्वारा हमको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। आप हमको बुद्धि दीजिए। क्यों बुद्धि दीजिए? इसलिए बुद्धि दीजिए क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा ही हम आपको पहचान पाएंगे। हम आपको अगर पहचान पाएंगे, देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम जिससे मांगते हैं ऊर्जा या जिससे हम शक्ति मांगते हैं, उसी शक्ति के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, शक्ति के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं?
कभी कभी हम वो शक्ति मांगते हैं भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए कि हे परमात्मा आप हमको शक्ति दें कि हम अपने जो काम काज है उसके अंदर बड़े निपुण बने। जब हम काम काज में निपुण बनेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ की प्राप्ति होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे पास में अर्थ आएगा, जिसको आज की भाषा में विकास या उन्नति बोलते हैं, तो हम जितने भी साधन हैं उन साधनों को अपने लिए भी उन साधनों को एकत्रित कर सकेंगे, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को या अपने जो संबंधी हैं, अपने जो बिरादरी के लोग हैं, अपने से जो जुड़े हुए मित्र आदि हैं, उनको भी हम सुखी कर सकेंगे। एक तो स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि हे परमात्मा आप हमको शक्ति किस बात की दें, आप हमको इस बात की शक्ति दें कि हम आपको पहचान सकें, आपको जान सकें। परमात्मा से परमात्मा को प्राप्त करने की जो शक्ति है, उसके लिए जो प्रार्थना करना है, यही देखा जाए तो सही अर्थों में प्रार्थना है। यही प्रार्थना सच्चे स्वामी राम ने जब प्रार्थना का विश्लेषण किया, या स्वामी राम ने जब प्रार्थना के बारे में बताया, तो उन्होंने यही कहा कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। देखिए, आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष का आपको ध्यान होगा, जब हम लोगों ने उसके बारे में विचार किया था गजेंद्र मोक्ष के, तो उस गजेंद्र मोक्ष में क्या था? वो शुरू तो कहीं और से करता है जो गजेंद्र है, लेकिन आखिर में जाकर क्या कहता है कि हे परमात्मा, हे विष्णु, आप मुझको अपना जो तत्व है वो खोल कर बता दो। कारण क्या है कि जिस दिन आप मुझको विष्णु तत्व के बारे में बता देंगे, जिस दिन आप मुझको शिव तत्व के बारे में बता देंगे, जिस दिन आप हमको ये जो तत्व बोलते हैं ना, तत्व अर्थात संसार का जो रहस्य है, संसार की जो असलियत है, और ईश्वर जो है उसकी असलियत है, ब्रह्म की जो सत्यता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिस दिन हमको पता चल जाएगा, कहते उस दिन क्या होगा? कहते उस दिन हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमारे जीवन से समस्त प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों की समाप्ति हो जाएगी। और वो दुख तत्काल नहीं समाप्त होंगे। तत्काल का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के लिए समाप्त हो। वो कहते हैं न स पुनरावर्तते, एक बार यदि उस अनुभव से हम गुजर जाते हैं तो उसके बाद में फिर किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर या हम पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा? मत्तः मतलब मुझसे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ, और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही का मतलब मुझसे ही प्रेरित होकर, मुझसे ही ऊर्जा प्राप्त करके, मुझसे ही शक्ति प्राप्त करके ये जो अनुभव है, कौन कौन से? कहते हैं स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। ये जो वेद है, इस वेद का जो रहस्य है, अर्थात इस वेद में जिसको जानने के लिए कहा गया है, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो जानने योग्य है, शास्त्र के अनुसार जो पाने योग्य है, वो भी कौन है? अहमेव, मैं ही हूं। वो मैं हूं। इसका मतलब क्या है कि जिसने मुझको नहीं जाना या जिसने मुझको नहीं पाया, इसका मतलब उसका जो जीवन है वो निरर्थक चला गया। वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि जिस काम के लिए मैंने मनुष्य योनि को प्राप्त किया था या मुझको मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, दोनों तरह से, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि का अंतर है। तो कहते हैं ये जो चीज है ये मैं ही जानने योग्य हूं। और साथ में क्या कहते हैं? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, समस्त वेदों का, समस्त ज्ञान में जिसको जानना चाहिए वो कौन है? वो कहते हैं मैं ही हूँ। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वो कहते हैं कि जो वेदों का जो तत्व निर्णय करने वाला है, वेदों के जो तत्व है उसका जो निर्णय करने वाला है वो भी कौन है? वो कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। वो भी कौन है? मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? जब तक तुम मुझको प्राप्त नहीं होते हो
जब तक तुम मुझको उपलब्ध नहीं होते हो तब तक तुम वेदों के तत्व को, वेदों के तात्पर्य को, उसके निर्णय को नहीं जान पाते हो। और साथ ही कहते हैं कि वो जो जानने वाला है वो कौन है, वो भी मैं ही हूँ। जैसा कल हमने कहा था, बस आप ऐसे समझ लीजिए, जिस समय यज्ञ की चर्चा की गई थी तो उस यज्ञ की चर्चा में कहा गया था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ क्या हुआ? जो अर्थ इसका है, अर्थात सब कुछ वही का वही है ना। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर वह ना हो। भगवान इसी बात को कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, वो मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि से, जो हम अपनी तुच्छ बुद्धि को हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, है तो हमारे पास में बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है। हमारी सामर्थ्य जो है, हमारी सामर्थ्य बहुत सीमित है। लेकिन वह जो सीमित सामर्थ्य है, वो सीमित सामर्थ्य होने के बाद में भी, और वो भी सामर्थ्य किसके कारण है, सामर्थ्य किसके कारण है, जो वो जो सीमित सामर्थ्य है वो भी किसके कारण है। ये जो छोटा सा हमको शरीर मिला है, या इस छोटे से शरीर में जो हमको अनंत शक्तियां मिली हैं, उनका जो मूल स्रोत है वो कौन है। वो कहते हैं इस चीज को यदि हम समझ लेते हैं तो क्या होगा। कहते हैं हमारा जो अहंकार है वो सहज रूप से समाप्त हो जाएगा। हमारा जो अहंकार, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, आप कहीं पर भी चले जाएं वहां पर यही बात कही जाएगी कि आपका जो अहंकार है, आपका जो मैं है, कौन सा मैं, कहते हैं जो जो झूठा मैं है, वो झूठा मैं ही आपको उस परमात्मा से दूर रखता है। वो जो सत्य है, उस सत्य से दूर कौन करता है। वो स्वामी राम की जो गजल है, वो उसके अंदर एक संकेत दिया है कि मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम, वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम, मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। ये जो पर्दा है, ये पर्दा कौन सा है? हमारे अहंकार का। लेकिन जिस समय हम परमात्मा के स्वरूप को, है ना, उसके महात्म्य को, उसकी शक्ति को जान जाते हैं और उसका अनुभव कर लेते हैं। देखिए जानते तो हम सभी हैं, और हम उसका हम काका जी अनजाने। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, दूसरा हाँ जी, सेशन बोलिए। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अनाउंस कर दो। हाँ, मतलब आप अनाउंस कर दें। जी जी जी, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक तो अभी आपने सुन ही लिया होगा कि आज हम लोग एक ही सेशन पहले कर रहे थे, कोई कार्य था, लेकिन अभी आप लोगों को ये खुशखबरी भी मिल गई है कि दूसरा सेशन भी हम रखेंगे। इसलिए आप ऐसा मत करिएगा कि दूसरे सेशन में आप न जुड़ें। अब जो लोग हो सकता है कि दूसरे सेशन में ही जुड़ते हों, उनकी तो बात अलग है। लेकिन हम लोग जो पहले सेशन में जुड़े हुए हैं, हम लोग दूसरे सेशन में भी साथ में जुड़ेंगे। तो ये आपके लिए एक सूचना है। तो अब यहाँ पर देखिए वो क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो कहते हैं कि वह परमात्मा जो है, उस परमात्मा के साथ, परमात्मा के अस्तित्व को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल हमारी जो स्थिति है बिल्कुल बदल जाती है। तो ये जो श्लोक है ये आपको, अर्थात आपको, अर्जुन को यही कहता है कि अर्जुन, अभी तक जो तू अपने अहम को वास्तविक अहम मान रहा था, तू ये समझ रहा था कि तू सब कुछ करने वाला है, वो कहते हैं वास्तविकता ये है कि तू कुछ करने वाला नहीं है ना। बल्कि क्या, कौन करने वाला है? तो वहाँ पर कहते हैं मैं ही करने वाला हूँ, सारी जगह पर मैं ही उपस्थित हूँ। और इसी विश्लेषण को भगवान धीरे 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 करके आगे बढ़ाते हैं। अब वो देखिए अगला जो श्लोक है, ये देखा जाए तो ये कल का ही, जो हमने थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में की थी, वो कल की चर्चा को ही हमने आगे बढ़ाया है।
और बार बार आप श्रीमद् भगवद गीता में एक बात कही जाती है कि संसार को परमात्मा से हम अलग ना माने। जब हम ये कहते हैं कि संसार को परमात्मा से हम अलग ना माने, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हम अपनी उसमें समझ में देखें, हम इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, शास्त्र भी हमको यही कहना चाहते हैं और महापुरुष भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अध्यात्म में और जिसको आप व्यवहार बोलते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ये जो जगत है, ये जो संसार है, इस संसार में और जिसको आप अध्यात्म बोलते हैं या आत्मा है, उस आत्मा के अंदर कोई अंतर नहीं है। भौतिक वस्तुएं और वह जो आत्मिक चिंतन है या आत्मा जो है, ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई भले देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इन दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। वह जो अध्यात्म है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म सबका क्या है? अधिष्ठान है। ये जो संसार है, इस संसार का भी अधिष्ठान कौन है? तो कहते हैं कि वह ब्रह्म है। बस एक ही बात समझने की है, विरोध नहीं है, विरोध नहीं है आपस में। बस हमको ये समझ में आ जाए कि ये जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उपयोग की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इसके जो पीछे इसका जो मूल है, जैसे श्लोक का जो सबसे पहला जो श्लोक था, वहां पर क्या बात कही थी? ऊर्ध्वमूल। शाखाओं को हम देखें, पत्तों को हम देखें, तने को हम देखें, फूल को, बाकी सारी चीज़ों को हम देखें, लेकिन वो जो हमको नहीं दिख रहा है अभी जो नहीं दिख रहा है, कौन है वो? तो कहते हैं वह जो मूल है, वह जो कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो जड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो कहते हैं उस जड़ की तरफ भी हम अपना ध्यान रखें। और जिस दिन हम जड़ की तरफ ध्यान रखना शुरू कर देते हैं और हमको इस बात का अनुभव हो जाता है कि हम जड़ से जुड़े हुए हैं, हम क्या हैं? हम जड़ के साथ में जुड़े हुए हैं। ममैवांशो जीवलोके, जिस समय हमको इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं, तो मैं तो उस परमात्मा का ही अंश हूं। इसका मतलब मुझ में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो हमारी बहुत सारी जो रोग हैं, हमारी बहुत सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे समाप्त। नकारात्मकता जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, वो सहज रूप से समाप्त हो जाती है। अर्थात हम इस संसार को देखने की एक अलग ही दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें यही बात कही है। श्लोक नंबर 16 को आप देखिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कहते हैं दो तरह की चीजें या दो तरह के तत्व हैं, दो तरह के तत्व हैं। कौन कौन से? कहते हैं एक तो क्षर है, क्षर, और दूसरा है जिसको हम कूटस्थ बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं। कूटस्थ बोलते हैं या अक्षर। यहां पर भगवान ने कहा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। दो, ये जो पुरुष है, ये पुरुष